सदियों पहले यमन पर एक राजा शासन करता था। राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखता था। उसके पड़ोसी देशों से भी बहुत अच्छे संबंध थे। राजा की तरह उसका राजकुमार भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन रानी ने अपना सबसे कीमती हार, जिसमें हीरे, गहने और कीमती मोती जड़े थे, उसे खो दिया। आखिरकार यह मामला राजा तक पहुंचा। राजा ने घोषणा की, हमें अपने सेवकों और नौकरों पर पूरा भरोसा है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी महारानी का हार लौटाने को तैयार नहीं है। इसलिए जो भी हमारे लिए उस हार को ढूंढ कर लाएगा, हम उसे अमीर बना देंगे। बहुत सारे लोग आए और नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी हार और चोर को खोज नहीं सका। फिर एक दिन एक जादूगर एक गधे को पकड़कर दरबार में आया और बोला, बादशाह सलामत, ये एक जादुई गधा है। इसकी मदद से आपका खोया हुआ हार मिल जाएगा। पर कैसे? राजा ने हैरान होते हुए पूछा। जादूगर ने बड़े अदब के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत, सारे नौकर और सेविकाएं बारी बारी से इसकी पूंछ को छुएंगे। जैसे ही चोर ने अपना हाथ इसकी पूंछ पर लगाया तो यह जोर से शोर मचाने लगेगा। इस तरह हम चोर को पकड़ लेंगे। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। राजा ने कहा, हमें किसी भी कीमत पर हार चाहिए, इसलिए तुम जो ठीक समझो वह करो। उस जादूगर की सलाह पर राजा ने अपने दरबारियों को 2 तंबू लगाने का आदेश दिया। एक तंबू में जादुई गधे को बांधा गया और दूसरे तंबू में वह जादूगर राजा के साथ बैठ गया। अब उसने सभी नौकरों को गधे की पूंछ को छूने के बाद तंबू से बाहर जाने का आदेश दिया। अचानक उसने एक नौकर को पकड़ लिया और राजा से कहा, मुबारक हो बादशाह सलामत, यही आपका चोर है। इसी ने रानी का हार चुराया है। राजा ने उसकी ओर देखा तो वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अभी आपका हार लौटा देता हूँ। राजा ने उसे हार लाने का आदेश दिया और उस जादूगर से पूछा, तुमने इतनी आसानी से कैसे चोर को पकड़ लिया? क्या गधे ने तुम्हारी मदद की? जादूगर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे बादशाह, मेरे गधे में कोई जादू नहीं था। अगर यह गधा है तो चोर इससे भी बड़ा गधा है। बाकी सभी ने गधे की पूंछ को छुआ क्योंकि वे चोर नहीं थे, लेकिन चोर ने डर के मारे गधे की पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया। इसलिए मैं तुरंत समझ गया कि यही असली चोर है। कुछ देर बाद नौकर हार लेकर राजा के पास आ गया, जिसे राजा के आदेश पर काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अंत में राजा ने जादूगर को उसकी चतुराई के लिए बहुत सारे इनाम दिए। धन्यवाद।